आज थोड़ा सा लैटिन अमेरिका की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि लैटिन अमेरिका में पिंक टाइड क्या है. व्हाट इज दिस पिंक टाइड? व्हाट इज दिस चेंज इन पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट. और उसके साथ ही गिलर्मो लासो जो है ये तीसरी बार के बाद में सिर्फ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे. ये फाइनली ये एक कंजर्वेटिव एक्स बैंकर हैं जिन्होंने इक्वाडोर की प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को जीता है और वो भी बहुत ही छोटे मार्जिन से. एंड ही हैज़ ब्रोकन दी पिंक टाइड इन दी लैटिन अमेरिका इन दी इक्वाडोर. तो इस पूरे के बारे में बात करेंगे. दिस होल पॉलिटिकल सिस्टम वाज वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब जस्ट जैसे हम अपने इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व होते हैं. व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट दिस आई रियली फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से जो सिचुएशंस हैं इट हैज़ टेकन ओवर एंड किस तरीके से पूरा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आया है. एंड द रिजल्ट्स वर आल्सो लाइक बहुत ही सस्पेंशन मूवी की तरह एकदम ऐसे कि हाथ पकड़ के बैठे कौन जीतेगा कौन जीतेगा. सो द होल टर्न ऑफ इवेंट्स वर वेरी इंटरेस्टिंग. इसी के अंदर आज हम देखते हैं. तो पहले ही देखो कि पिंक टाइड क्या है. नाउ पिंक टाइड एक ऐसी टाइड है जिसमें पॉलिटिकल जो लोगों का मोटिव है वो इट इज टर्निंग टुवर्ड्स द लेफ्ट. नाउ आपको पता होगा एक लेफ्ट पार्टी होती है, राइट पार्टी होती है. दिस यू नो मे बी यू नो दिस बेटर देन मी. तो दिस turning to left was known as the pink tide, and particularly countries is Bolivia, Ecuador, Venezuela. ये सारी इनको बोला जा रहा था जितनी ज़्यादा आपको ये रेड दिख रही है मतलब उतनी ज़्यादा ही ये लेफ्टिस्ट पार्टी है. तो इस तरह की एक टाइड चल रही थी कि इन सारी कंट्रीज के इलेक्शन में जो राइट गवर्नमेंट थी उनको हटा के लेफ्ट गवर्नमेंट आना स्टार्ट हो गई थी. तो ऐसे के अंदर अभी इक्वाडोर के अंदर जो नई गवर्नमेंट आई है ये है 2015 का है. अभी 2021 का जो नया मैप बनेगा उसके अंदर इक्वाडोर को ब्लू कलर के अंदर दिखाया जाएगा. लेफ्ट पिंक टाइड का ही एक ऑपोजिट आया था जिसका नाम है अभी भी कि ब्लू टाइड. इसको ब्लू टाइड या फिर कंजर्वेटिव टाइड के नाम से भी इसको बोला गया था एज एन अपोज टू द पिंक टाइड कि हमको राइटिस्ट गवर्नमेंट रखनी है यहाँ पे. सो दिस पिंक टाइड इज रिलेटेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बोल सकते बट गवर्नमेंट इज टर्निंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. द चेंज इन द गवर्नमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो लेफ्ट की तरफ ये मूव कर रहा था. नाउ ये जो गवर्नमेंट जो लेफ्ट की तरफ मूव करी है इन्होंने बहुत सारे दे हैव ओपन देयर मार्केट अ लॉट और उन्होंने इंटरनेशनल सैंक्शंस जो ईरान के खिलाफ लगे थे उसको भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था. तो इसी टर्न में इसी जो पिंक टाइड चली थी इसको ब्रेक करा है यहाँ पे. अभी ये कंजर्वेटिव पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे गुलर्मो लासो. ये गुलर्मो लासो अभी इक्वाडोर के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं. जो सेकेंड राउंड ऑफ वोट है वो कंप्लीट हो गया था और इनके अगेंस्ट के अंदर जो मिस्टर एंड्रेस ऑरेज खड़े हुए थे वो हार चुके हैं. उन्होंने अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली थी. तो इनिशियली ये बहुत ही छोटे मार्जिन से था तो वहाँ पे थोड़ा सा भिड़ंत भी हो गई थथी. उन्होंने अपोज भी कर दिया था. लेकिन मिस्टर लासो की जो पार्टी है सेंटर राइट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी इन्होंने 52.4% तक के वोट जीते हैं. देखो यहाँ पे मार्जिन बहुत ही कम है. लगभग 32,000 वोट का मार्जिन यहाँ पे रहा था. तो ये है गुलर्मो लासो जी. तो थोड़ा सा इक्वाडोर के बारे में प्रीलिम्स के लिए जानकारी देख लो. इक्वाडोर का मतलब होता है स्पेनिश के अंदर इक्वेटर. So this like Ecuador is in Spanish word meaning equator. So यहाँ से equator सीधी निकलती है. Now you can see that this equator is also passing through Ecuador, कोलंबिया एंड ब्राज़ील. तो ये हमको याद रखने हैं नाम यहाँ पे. ठीक है, दीज नेम्स वी मस्ट रिमेंबर. ना उसके साथ ही इक्वाडोर एक ऐसा कंट्री है जो बिल्कुल यहाँ पे पैसिफिक ओशन के यहाँ पे है. इट हैज़ वेरी डाइवर्स लैंडस्केप्स एनकम्पासिंग. यहाँ पे अमेज़न के जंगल भी मिलेंगे हमको, यहाँ पे इंडियन हाईलैंड्स भी मिलेंगे. इसके पास में यहाँ पे गालापागोस आइलैंड भी है और यहाँ पे इसकी कीतो जो है इसकी एक नेशनल कैपिटल है. और ये कीतो द कैपिटल इज़ वेरी मच नोन कि यहाँ पे स्पेनिश कॉलोनियल सेंटर अभी भी इंटैक्ट है और उनके बहुत सारी रिलीजियस साइट्स उनके जो पैलेसेस हैं वो यहाँ पे अभी भी बहुत ही प्रचलन के अंदर हैं. तो कमिंग बैक टू अवर पॉलिटिकल न्यूज़, मिस्टर लासो जो है इनकी फर्स्ट प्रेसिडेंशियल विक्ट्री इन 3 कैंपेन 2013 से इन्होंने प्रेसिडेंट के लिए लड़ना स्टार्ट करा था. एंड फाइनली ही हैज़ फाइनली रीच्ड टू हिज गोल. Maybe that is not his goal. His goal is to do the things he wants to once becoming the president. तो पहले राउंड के अंदर उनका जो वोट शेयर था वो बहुत ही कम था, बहुत ही छोटे मार्जिन के साथ था. बेरली और
और उनके साथ ही जो थर्ड कैंडिडेट थे याकूब परेज, वो भी बहुत ही, उनके साथ भी बहुत ही छोटा मार्जिन था। सो ही हैज़ वॉन विद अ वेरी स्मॉल मार्जिन। तो इसीलिए इनकी जो विक्ट्री है वो काफ़ी रेलेवेंट है इवन इन टू द वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो लेफ्ट टू राइट में टर्न हो रही है, और स्पेशली पर्टिकुलरली ये यहाँ पे टेंशन देगी यूएसए को। यूएसए का हालांकि एक्वाडोर के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, बट गैलापागोस आइलैंड इसके बिल्कुल पास में है, एंड इट हैज़ स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑल्सो। तो क्या रेडिकल एक इन्होंने ट्राइडेंट बनाया था कि जो 3 कंट्रीज है, वेनेजुएला, बोलीविया और एक्वाडोर, इनके साथ एक रेडिकल ट्राइडेंट बनाया था, रीजनल कॉलिशन करा था इन्होंने। तो इनिशियली मिस्टर राफेल कोरेरा जो थे, एक्स प्रेसिडेंट हैं अभी, इन्होंने इनिशियली देखो कैसे टर्न ऑफ इवेंट आया था कि कैसे पूरी पॉलिटिकल जो वेव है वो चेंज हो गई। इनिशियली जब मिस्टर राफेल आए थे तो इन्होंने बोला था कि हम इंडिजिनियस पीपल जो ट्राइबल लोग हैं उनका राइट, उनका इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने उन्होंने क्या करा कि बिल्कुल अपनी बात से पलट के मिनरल एक्सट्रैक्शन का परमिशन दे दिया था ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर। तो ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया में जब इंडिजिनियस लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा तो उन्होंने अपने पहले के स्टेटमेंट से क्लियर कॉन्ट्रोडिक्शन के अंदर वहां पे उन्होंने उसको दबाना, प्रोटेस्ट को दबाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर ने ये भी बोला था कि ये जो पॉलिटिक्स चल रही है ना यहाँ पे, कि पहले आप प्रॉमिस कुछ और कर रहे हो फिर उसी प्रॉमिस को काट रहे हो, तो दैट इज लेफ्ट इन पावर एंड लेफ्ट इन रेजिस्टेंस है, जो मिस्टर परेज और बाकी इंडिजिनियस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रजिस्ट करा था। मिस्टर पेरेस जो हैं वो पहले तो मिस्टर कोरिया के सपोर्टर थे, लेकिन उसके बाद में वो उनके अगेंस्ट में भी आ गए थे। और ये जो फोर्थ कैंडिडेट थे मिस्टर जेवियर हेरवेस, हालांकि ये पूरी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि किस तरीके से पिंक टाइड को ब्रेक करा गया है, लेफ्टिस्ट पार्टी की बजाय राइटिस्ट पार्टी को चुना गया है। देखो अभी कोविड में एक्वाडोर का सिचुएशन भी बहुत ख़राब है, उनका जीडीपी जो है 7.8 तक श्रिंक कर गया है, उनके 3 हेल्थ मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है क्योंकि वो एक प्रॉपर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके थे, ताकि और इसमें लाइक मोर देन 17,000 बहुत डेथ्स हो गई हैं, मोर देन 17 मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड इन लैटिन अमेरिका, एंड उसकी वजह से 17 मिलियन पीपल हैज़ ऑल्सो गोन इनटू द पॉवर्टी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना। तो हेल्थ सिस्टम पूरा ही गड़बड़ा गया है, और ऐसे में जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है मिस्टर लेनिन मोरेनो, उनकी ही वाज लाइक मिस्टर जो कोरियो थे इनकी हैंड पिक्ड चॉइस थे मिस्टर लेनिन मोरेनो। नाउ उसके बाद में इन्होंने अपनी खुद की जो पॉलिसी प्लेटफॉर्म था इसको डिसोन कर दिया कि मैं इसको नहीं मानूंगा, और जैसे ही लेनिन मोरेनो पावर के अंदर आए उन्होंने अपनी खुद की पॉलिसी चलाना स्टार्ट कर दिया था। तो मिस्टर कोरिया जो है वो उससे नाराज हो गए थे, उन्होंने बोला कि मैंने तुमको प्रेसिडेंट बनाया, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। तो ऐसे में मिस्टर लासो को काफ़ी टफ कंपटीशन मिला था प्रेसिडेंसी के लिए, जो ओनली 137 मेंबर की इनकी जो नेशनल असेंबली है जैसे कि हमारी लोकसभा है, उसमें उनको सिर्फ 12 सीट्स के लिए काफ़ी लड़ाई करनी पड़ी थी, जिसके अंदर नेशनल असेंबली में यूनियन फॉर होप और एक और पॉलिटिकल पार्टी है जो लगभग 76 सीट्स को होल्ड करती है। तो लेकिन फाइनली ओवरऑल मे बी विद स्मॉल मार्जिन ही हैज़ वॉन द इलेक्शन, ही हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट नाउ, एंड इट विल बी लाइक वो ओपन मार्केट पॉलिसी लेके आएंगे, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगे वहाँ पे। सो काफ़ी सारे इनके इकोनॉमी के अंदर हमको चेंजेस भी यहाँ पे दिखाई देंगे। सो विल जस्ट कीप अ वॉच ऑन दी एक्वाडोर का कैसा चल रहा है। नाउ मेरा नाम संतोष है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम से डाउनलोड हो जाएगा। इसके साथ ही अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ बाहर मत निकलिए। हर दिन आपको पता है आप न्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इंडल्ज भी मत हो जाइए, बिकॉज इट बिकम वेरी डिप्रेसिव, वी फील वेरी वेरी हेल्पलेस कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं इसमें। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जितना हो सकता है करिए और अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए कि मैं कभी भी एक स्प्रेडर नहीं बनूंगा, ठीक है। घर पे रहिए, ध्यान रखिए अपना, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। ये भी पास हो जाएगा टाइम, दिस विल ऑल्सो पास। सो बस अपना ध्यान रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। जय हिंद।